हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें निश्चित रूप से इस प्रश्न से क्वेश्चन आते हैं। संसाधन आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आइए जानते हैं कि संसाधन होता क्या है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाते हैं। यहाँ तक कि मानव स्वयं एक संसाधन है। संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं, ये कथन है जिब्रान साहब का। जिब्रान साहब बोले थे कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं। संसाधन पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करे सकती है, जिसके बनाने में कोई तकनीकी उपलब्ध होता है, वह संसाधन कहलाता है। यह अपने आम भाषा में कहते हैं कि मानव के उपयोग में आने वाली संसार की सारी चीज संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन क्लियर है। अब आते हैं उसके बाद समझते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति से प्रदान होता है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम होगा, गैस हो गया, लो अयस्क होगा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्लियर। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः हम उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को ही अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, लो अयस्क होगा। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन को बनने में 1 या 2 दिन नहीं लगते, हजारों वर्ष लग जाते हैं प्राकृतिक संसाधन को बनने में। अगर बात किया जाए कोयला का, आइए कोयला के बारे में समझते हैं। अगर बात किया जाए किसके, कोयला का, तो सबको पता है कि कोयला दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला की अगर बात करी जाए तो ये होता है एंथ्रासाइट। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो इसकी बात है बिटुमिनस। तीसरा की अगर हम बात किया जाए तो तीसरा कोयला का नाम है लिग्नाइट। अगर चौथा कोयला की अगर बात किया जाए तो होता है पीट कोयला। कौन कोयला? पीट कोयला। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कोयला क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। कौन सा ऐसा कोयला है जो जलने के बाद धुआं प्रदान नहीं करता है? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है। पीट कोयला जलने के बाद अत्यधिक धुआं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आते हैं उसके बाद आगे की ओर समझते हैं। जैव संसाधन क्या होता है? यहाँ नवीकरणीय संसाधन। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय, नवी मतलब नया, यानी हम कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसका हम निर्माण कर सकते हैं। यानी एक बार समाप्त हो गया नवीकरणीय संसाधन, एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसका हम क्या करते हैं? बना सकते हैं। वो नवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे 100 उदाहरण देखते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक ना, जल हो गया, वायु हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोगैस हो गया। ये सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आते हैं, समझते हैं कि जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं ये समझते हैं। सजीवों के समूह को जैव संसाधन कहते हैं, या जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, ठीक ना। तो मनुष्य क्या हो गया? कौन? जैव संसाधन। वनस्पति, पौधा बढ़ता है, ठीक ना, तो वनस्पति भी जैव कौन संसाधन हो गया? जैव संसाधन। मछली, ये भी जैव संसाधन का उदाहरण है। पशु, ये भी जैव संसाधन का क्या है? उदाहरण है। उसके बाद आगे हम समझते हैं अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं को समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
जैसे हो गया चट्टान, धातु, खनिज, अनाज, कपड़ा आदि, ये सभी के सभी अजैव संसाधन हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ये समझते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में। स्थान क्या था? रियो डी जेनेरियो, और 3 जून से 14 जून तक चला। इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 170 से अधिक देशों ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण और सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी पर्यावरण को संरक्षण करना ताकि आने वाले पीढ़ी इसका उपयोग कर सके। अगर हम बात किया जाए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्ष के बाद होता है दोस्तों। अगर 1992 में 5 जोड़ दिया जाए तो 1997 हो जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में होता है, जोहान्सबर्ग में। कहाँ होता? सॉरी, न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर में होता है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल को बचाना, गरीबी को समाप्त करना, ठीक ना। पृथ्वी द्वितीय सम्मेलन का मुख्य अर्थ होता है। अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप समझिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 5 वर्षों के बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, तो इसको आप याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक दोस्तों आपको पता होंगे सबसे ज़्यादा सिंचाई भारत के किस राज्य में होता है? तो होता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब 5 नदियों के मुख पे बसा हुआ है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक क्या होता है? पंजाब में होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी है दूसरा वीडियो में अपलोड जो अपलोड किया गया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबों के लिए कोयला कौन सा संसाधन है? कोयला कौन सा संसाधन है? आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। ओके।